नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की टीआरई 4 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से और जोरों शोरों पर चल रही होगी। इसी तैयारी के सिलसिले में आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हम लोग अपना सिलेबस पढ़ें और जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़ें कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन उस टॉपिक का बना ले। और फ्रेंड्स, उस टॉपिक को पढ़ते समय हमको ये भी ध्यान रखना रहता है कि उसको इस तरीके से कंसाइज करके पढ़े कि एग्जाम का जो आखिरी मोमेंट होता है, जब एग्जाम से एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले है, उस समय हम लोग उस टॉपिक को रिवाइज कर ले, साथ ही साथ हमारे पास सारा उसका मटेरियल पड़ा रहे, तभी हम लोग उसको कम समय में रिवाइज करेंगे। और महत्वपूर्ण ये भी होता है कि उस टॉपिक को पढ़ते समय हम लोग समय की बचत करें। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जब एग्जाम आए तो एग्जाम के एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले आपने पिछले 6 महीने 8 महीने 10 महीने का जितना भी पढ़ा है उसको 2 दिन में रिवाइज कर लो। और साथ ही साथ डेली जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसको कम समय पढ़े। जैसे कि आप यूट्यूब से पढ़ोगे तो अमूमन एवरेज 1.5 घंटे का क्लास होता है। जब आप लोग उस 1.5 घंटे की क्लास को कॉपी पर लिखोगे तो आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, तो बहुत ही ज़्यादा समय लॉस हो जाएगा आप लोगों को केवल करंट अफेयर्स में। ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे हम लोगों का समय भी कम लगे, एग्जाम के आखिरी मोमेंट पे रिवीजन भी कर ले और मैक्सिमम नंबर को स्कोर भी करे। और फ्रेंड्स देखिए, क्या डेली 20 से 30 मिनट पढ़कर 7 में 8, मतलब जो जीएस सेक्शन होता है 8 में से 7 नंबर, और जो प्राइमरी में होता है, जो प्राइमरी होता है पीआरटी, इसमें आप लोगों का 18 नंबर का करंट अफेयर्स आता है। तो क्या प्राइमरी में हम लोग 18 में से 16 नंबर और जीएस में 8 में से 7 नंबर करंट अफेयर्स में स्कोर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने फुल में फुल मार्क्स नहीं लिखा है क्योंकि हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा कि 1-2 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और कौन से सोर्स से पढ़े, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्यूब पे आप लोगों को क्लास नहीं देखना है या देखना भी है तो कौन सा क्लास देखना है और कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन सभी को मेरा करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी पता होगा। जितने लोग नए हैं आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टीआरई 4 की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करूंगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से स्ट्रेटजी बनाने में हो, चाहे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करके हो। और जो करंट अफेयर्स का नोट्स मैं आप लोगों को एकदम निःशुल्क, बिना किसी कॉस्ट के एग्जाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। और फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इसका विज्ञापन कब आएगा। तो इस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 10 से लेकर 15 सितंबर के बीच में आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और अगस्त महीने में नहीं आएगा। और जैसा कि रजनीश जी ने एक ट्वीट किया था कल, उस ट्वीट के माध्यम से आप सभी लोगों को भी पता चल गया होगा। इसका जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है 15 सितंबर तक आने की उम्मीद है। और मैंने दूसरा वीडियो बनाया था इसके एग्जाम को लेकर, और इसके एग्जाम के बारे में मैंने कहा था कि 5 से लेके 15 अक्टूबर के बीच में इसका एग्जाम हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के आधार पर मैंने बताया था कि आप लोगों का अगर टीआरई 4 का एग्जाम इलेक्शन से पहले हुआ तो 5 से 15 अक्टूबर के बीच में हो सकता है। अब र्यूमर्स निकल के आ रहा कि इसका जो एग्जाम है आप लोगों का इलेक्शन बाद होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका किसी भी तरह का घाटा नहीं है। अगर एग्जाम मैंने पहले बताया इलेक्शन से होगा तो आप लोग पहले से प्रिपरेशन करते हो उसका। अगर नहीं भी हो रहा तो आपका कोई घाटा नहीं जा रहा, आपका प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगा। और जो नोटिफिकेशन है ये वाला वीडियो एकदम सटीक है, 15 सितंबर तक आएगा। ये देखिए रजनीश जी के ट्वीट में यहाँ पर लिखा है 15 सितंबर तक जारी हो सकता है टीआरई 4 का विज्ञापन। तो मेरी एक खबर एकदम सटीक हुई कि इसका जो विज्ञापन है 15 सितंबर तक जारी होगा और इसका एग्जाम जो है आप लोगों का अब इलेक्शन बाद होगा। मैंने प्रिडिक्ट किया था अक्टूबर में 5 से लेकर 15 तक। अब फ्रेंड्स देखिए, हम लोग बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग का सोर्स क्या रखना है। मैं सोर्स में आप लोगों को जो स्पीडी की बुक है इसको रिकमेंड नहीं करूंगा और जो एडुटेरिया है मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली अच्छी बुक्स हैं, परंतु मैंने इन सभी को पढ़ा था, मुझे अच्छी नहीं लगी, इसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को मैं अभी नहीं गिनाऊंगा। मैं जो पढ़ा था बुक वो था उत्कर्ष पब्लिकेशन का।
और उत्कर्ष में वो भी मंथली वाला करंट अफेयर्स। ये क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कैसे हेल्प करेगा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो उत्कर्ष का मंथली वाला होता है 60 से लेके 65 पेज का होता है, लगभग एक पतली सी किताब की तरह होता है। पहली बार आप लोग देखोगे तो डर जाओगे, सोचोगे कि एक महीने करंट अफेयर्स के लिए इतना ज़्यादा क्यों पढ़े, परंतु आपको उस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, लास्ट का केवल 4 से 5 पेज पढ़ना है। उस 4 से 5 पेज में पूरे एक महीने का समरी होता है और लगभग ऑन एन एवरेज 200 या 200 प्लस क्वेश्चन होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है जुलाई का करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण दिन दिया है। और फिर देखिए पूरा जुलाई कितने पेज में है, ये एक पेज हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुरू है 1 जुलाई हो गया, फिर 2 जुलाई, 3 जुलाई, मतलब एक पेज हो गया, 3 पेज, सॉरी 2 पेज, 3 पेज, और ये 4 पेज और 5 पेज, 6 पेज। तो देखिए फ्रेंड्स पूरे 6 पेज में एक महीने का करंट अफेयर से अब और डेट वाइज है। तो देखिए केवल 200 क्वेश्चन है, अगर आप डेली 20 से 30 मिनट भी पढ़ोगे तो आसानी से एक हफ्ते 10 दिन में एक महीने का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है कि जब आप लोग डेली शुरुआत करनी है पढ़ाई की करंट अफेयर से, आप जैसे जुलाई का ख़त्म कर लिए, उसके पिछले महीने जून का पढ़ा हुआ है तो जून को रिवीजन करिए, केवल डेली 20 से 30 मिनट देना। मैं अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 8 में से 7 नंबर जीएस वाले सेक्शन में, और प्राइमरी में जो करंट अफेयर्स आता है 18 में से 16 नंबर आसानी से आ जाएगा। और देखिए ऐसे करंट अफेयर्स आपका बहुत ही कम समय में तैयार होगा। और जितने भी लोग गांव वगैरह में रहते हैं उनको अगर ये वाली बुक नहीं मिलती है तो मैं हर महीने इसका पीडीएफ बनाकर फ्री ऑफ कास्ट 1 रुपया भी नहीं लूँगा, आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या तो जो मेरा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। एप्लीकेशन पर डालने पर आप लोगों को 1-2 रुपये का सर्विस चार्ज या सर्वर का जो कॉस्ट है वो देना पड़ जाएगा, 1-2 रुपये लगभग न के ही बराबर होता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरई 1, 2, 3 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस जो पीडीएफ है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।